यह चाहता है कि उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी ना हो, दुख दुर्भाग्य का सामना न करना पड़े। इसके लिए व्यक्ति खूब मेहनत भी करता है, जिससे कि घर परिवार में खुशियां बनी रहे और जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की भी कमी ना हो। लेकिन जब आपके द्वारा किए गए अथक प्रयासों के बाद भी आपको मेहनत का फल नहीं मिले या लाख कोशिशों के बाद भी केवल निराशा ही हाथ लगे, तो ये समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, यानी भाग्य सोया या रूठा हुआ है। वहीं धन की कमी का अहम कारण है लक्ष्मी जी की कृपा न होना। यदि किसी अशुभ कारणों से भाग्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो आपको ये सिद्ध किए हुए उपायों को जरूर अपनाना चाहिए। ज्योतिष में भी इसके बारे में विवेचन किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन उपायों से आपका सोया हुआ भाग्य भी फिर से जाग उठेगा और धीरे धीरे पूरे दिन भी जीवन से दूर हो जाएंगे। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ भाग्यवर्धक, भाग्य जगाने वाले सरल से उपाय, जिनके कारण आप अपने जीवन में बहुत से सुख समृद्धि को और भौतिक साधनों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय आप जान लीजिए कि हर महीने की पूर्णिमा तिथि को व्रत रखें। अगर आप धन से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आपको या हर ऐसे जातक को हर महीने की पूर्णिमा तिथि को व्रत अवश्य रखना चाहिए और पीपल वृक्ष में अवश्य आपको जल चढ़ाना ही चाहिए। इससे जीवन में शुभता आती है और धीरे धीरे आपके आर्थिक मामलों में आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा नियमित रूप से तुलसी पौधे में जल को अवश्य चढ़ाएं और संध्या में दीपक जरूर जलाएं। पहले तो हमारे सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को अवश्य अपने घर के पास लगाना अनिवार्य बताया गया है। उसके साथ साथ यदि आपके घर पर तुलसी के पौधे को आपने लगाया है, तो प्रतिदिन आप तुलसी में अवश्य जल चढ़ाएं और साथ साथ संध्या में दीपक भी जलाएं। वहीं गुरुवार के दिन तुलसी में थोड़ा सा जल के साथ में दूध मिलाकर यदि आप तुलसी माता को चढ़ाते हैं, तो अवश्य ही आपके जीवन में जो समस्याएं धन से संबंधित आ रही थी, उनमें बहुत आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरे उपाय के अंतर्गत गूलर की जड़ को कपड़े में बांध लें और इसे आप किसी भी प्रकार से अपने घर में जहां पर भी आप अपने धन के कोष रखते हैं, तिजोरी रखते हैं, वहां पर आप इस गूलर की जड़ को कपड़े में बांध कर रख दीजिए। इससे आपको धन से संबंधित मामलों में बहुत सा लाभ देखने को मिलेगा, धन के स्रोत बनने प्रारंभ हो जाएंगे और साथ साथ आपके भाग्य में भी आपको शुभता देखने को मिलेगी। अगला उपाय देख लेते हैं। अगले उपाय के अंतर्गत अगला जो उपाय है वह भी पीपल वृक्ष से संबंधित है। पीपल के पेड़ में पानी में दूध मिलाकर इसकी जड़ में आपको हमेशा जल चढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे जीवन में जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं, नकारात्मकता दूर होती है और घर पर लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस उपाय को करने के लिए आप लोहे के पात्र से ही पीपल के वृक्ष में जल डालें। यहाँ पर तांबे का या अन्य धातु का प्रयोग नहीं करना है। लोहे का जो पात्र होता है, जो लोटा होता है, उससे आप जल चढ़ाएं। आप देखेंगे इससे आपके भाग्य में बहुत बहुत लाभ आपको मिलेगा। साथ साथ में जो आपके जीवन में अब तक से जो नकारात्मक प्रभाव चल रहे थे, उससे आपको पूरी तरह से मुक्ति अवश्य मिलेगी। अगला उपाय सुन लीजिएगा। अगला उपाय क्या कहता है कि तांबे के एक सिक्के को लाल रंग के कपड़े से बांधकर घर के मुख्य द्वार पर आपको लगा देना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होने लगेगा। साथ साथ में अगर आपके भाग्य में कोई अशुभ परिणाम छिपे होते हैं, तो वो अशुभ परिणामों में भी आपको विराम देखने को मिलेगा। साथ साथ आपके द्वारा कोई भी ऐसे कार्य उस दौरान नहीं होने चाहिए जब आप ये उपाय करते हैं जिससे कि किसी को हानि पहुंचे। वाणी में संयम बना के रखिएगा। आप पाएंगे कि ये उपाय आपके लिए बहुत ही सटीक या अचूक कार्य करेगा। जान लेते हैं अगला उपाय। अगला उपाय क्या कहता है कि कृष्ण वर्ण के पशुओं को शनिवार के दिन रोटी खिलाने से भी सोया भाग्य जाग जाता है। कृष्ण वर्ण का आशय यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि काले जो
कुत्ते होते हैं या काली जो गाय होती हैं, उनको यदि आप भोजन रोटी उपलब्ध कराते हैं तो उससे आप देखेंगे कि आपके भाग्य में बहुत सा सौभाग्य जुड़ जाएगा और जो नकारात्मक प्रभाव से अभी तक आप जूझ रहे थे उनमें बहुत बहुत लाभ आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला उपाय जान लेते हैं। अगला उपाय क्या कहता है? अगले उपाय के अंतर्गत गुरुवार के दिन यदि आप ब्राह्मण देवता को पीले वस्त्र, फूल, चने की दाल, केसर, हल्दी या धार्मिक पुस्तकों का दान करते हैं तो आपको बहुत सा अद्भुत ज्ञान तो मिलेगा ही, साथ साथ में मार्गदर्शन अच्छा प्राप्त होगा, बुद्धि में विवेक आएगा, आपकी बुद्धि सटीक कार्य करेगी और जिन भी कार्यों में अभी तक आपको अटकलें देखने को मिल रही थी उन अटकलों से आपको लाभ देखने को मिलेगा। धीरे धीरे भाग्य आपका बहुत साथ देना प्रारंभ करेगा, जिससे आपके हर कार्य में सफलता के योग बनते हुए आपको जरूर मिलेंगे। इसके अलावा अगला उपाय आप जान लीजिए, जो लोग प्रतिदिन गाय को पहला भोजन उपलब्ध कराते हैं, यानी कि आपके रसोई घर में बनने वाले भोज का पहला भाग जो लोग गौ माता को आप कराते हैं भोजन, ऐसे लोगों को बहुत सा लाभ देखने को मिलता है। ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा चली आ रही जो समस्याएं होती हैं, समस्याएं उन स्वरूप में जो कि आपके कार्य न बनना, किसी प्रकार से भाग्य का साथ न देना या किसी भी प्रकार से आपके कोई कार्य काफ़ी समय से जो लंबित हैं, ऐसे कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलती है। साथ साथ में आपकी बुद्धि में पवित्रता आती है और आपके द्वारा जो कुकृत्य हो जाते हैं उन कुकृत्यों में भी आपको बहुत लाभ मिलता है, यानी कि ऐसे नकारात्मक कार्यों से आप सदा के लिए दूर हो जाते हैं और शुभ फल जीवन में जुड़ जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपको बताया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि जो लोग अपने घर में प्रभु श्री राम जी की स्मृति, श्री राम जी के छवि चित्र या विग्रह आदि की निरंतर पूजा करते हैं, नियमित रूप से पूजा करते हैं, ऐसे घर में शुभता आती है। ऐसे लोगों के मन में, जो उस घर में लोग वास करते हैं, उनके मन में सद्भाव, स्नेह का लाभ होता है और साथ साथ में ऐसे लोगों को भाग्य का पूरा साथ मिलता है। दुर्भाग्य की स्थिति जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो इसीलिए अपने घर में आप प्रभु श्री राम जी की पूजा अर्चना अवश्य करें, प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करें। आपके जीवन में सभी ओर से आपको सफलता के योग बनते हुए नियमित रूप से दिखेंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज का क्रमांक आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, आप सभी का कल्याण हो और इस संपूर्ण सृष्टि और इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।